Assalamualaikum. Welcome to Maths Club. Today we will start exercise 16.2. 16.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया है? शो दैट द पॉइंट्स P, Q एंड R आर कोलिनियर पॉइंट्स. ठीक है, कोलिनियर पॉइंट्स ये हमने शो करना है. तो सबसे पहले जो है आप इसकी डेफिनेशन समझ लें कि कोलिनियर पॉइंट्स और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं. कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? पॉइंट्स जो है एक ही लाइन पर जो मौजूद होते हैं उसको हम कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स. फॉर एग्जांपल जैसे ये पॉइंट ए है, ये बी और ये सी, कोई भी नाम रख लें, ए बी सी या एक्स वाई जेड, ये एक ही लाइन पर मौजूद हैं तो इसको हम कहेंगे कोलिनियर पॉइंट्स. पॉइंट्स जो है लाइंग ऑन द सेम लाइन इज कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स. अब इसका आंसर कैसे होगा? जैसे यहाँ पर हमने ए सी पॉइंट यानी डिस्टेंस निकाला है ए सी का, तो किसके बराबर होगा? ए बी और प्लस बी सी. ठीक है, इसके साइड हमने मालूम करी तो ये यानी डिस्टेंस, तो ये ए सी ये वाला पॉइंट जो है ये यहाँ से यहाँ तक ए सी, ये किसके बराबर हुआ? दिस प्लस दिस यानी ए बी प्लस बी सी. तो ये हमारे पास आ जाएगा कोलिनियर पॉइंट. अच्छा, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स की डेफिनेशन क्या है? पॉइंट्स डू नॉट लाइन ऑन अ सेम लाइन इज कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट. जैसे अभी एक लाइन है और इस पर ए पॉइंट तो यहाँ मौजूद है और बी कहीं पर भी नीचे है या ऊपर है और सी यहाँ पर है, तो ये पॉइंट्स जो हैं एक ही लाइन पर मौजूद ना हो तो हम क्या कहते हैं? वो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. ठीक है, इसमें जो है अब आपने प्रूफ क्या करना है? जैसे शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो आपने ये फार्मूले से प्रूफ करना है. अगर ये ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी क्या आ जाए, तो यहाँ पे क्यू आर सी दिया, पी क्यू आर दिया हुआ है, तो इस तरह यानी ये एक फार्मूला बनेगा. तो दो पॉइंट्स का जो आंसर है वो तीसरे के दो पॉइंट्स के जो डिस्टेंस है उनको प्लस करेंगे और तीसरा आ जाए तो इसका मतलब है कोलिनियर है और अदरवाइज़ नॉन कोलिनियर है. तो अब सोल्यूशन में हम क्या लिखेंगे? पहले हमने पॉइंट्स के नाम लिख लिए. पी यानी क्या क्या नंबर दिए हुए? पी है -3 -4, क्यू है हमारे पास 2 और 6 और आर है हमारे पास 0 और 2. तो हम पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं पी आर, यानी बदल बदल के निकालेंगे. पी क्यू पी आर फिर क्यू आर, ऐसे 3 पॉइंट्स का डिस्टेंस निकालेंगे. फिर उनको देखेंगे कि कोलिनियर है या नॉन कोलिनियर है. तो पी आर हमने निकाला, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, डिस्टेंस फार्मूला. ठीक है, तो यहाँ पर आपने लिख दिया डिस्टेंस फार्मूला, ये डिस्टेंस फार्मूला है. अब यहाँ पे हमारे पास P और R का निकाल रहे हैं ना, तो पहले P पॉइंट ऐसे लिख लें और फिर R पॉइंट 0 2. अब इसमें ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2. अब हमने P R अब डिस्टेंस निकाला. अब वैल्यूज़ पुट कर दें. x2 माइनस x1 यानी x2 क्या है? 0 माइनस फार्मूले का और माइनस इसका तो प्लस हो जाएगा 3 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस फार्मूले का और ये भी माइनस में है तो प्लस हो जाएगा 4 स्क्वायर. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास? 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर. ये क्या हो गया? 3 3 ज़ा 9 प्लस 6 6 ज़ा 36. तो ये हमारे पास आ जाएगा रूट में 45. पी और आर रूट 45 आ गया. इसको हम ब्लॉक कर देंगे, एक बॉक्स में बंद कर देते हैं इसको. ठीक है, इसको हमने इधर ऐसे बॉक्स में बंद कर दिया. ये इम्प्लाइज दैट का साइन आप क्लास में डालिएगा. तो पी आर जो है हमारा क्या आ गया? 45. अच्छा, इसको जो है
बंद करने से पहले आप इसको थोड़ा यानी मज़ीद सॉल्व कर लें, इसलिए कि इसके हम फैक्टर बना के रूट में से निकालने की करते हैं। तो मुझे नज़र आ रहा है कि ये ऐसे बनेगा 3 3 सा 9 9 5 सा 45, तो एक बाहर आ जाएगा। तो हम ऐसे लिखकर 5 यूनिट इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं, ठीक है। इसलिए कि पेयर बन रहा था तो ये मज़ीद सॉल्व हो जाएगा। 45 के बजाय 3√5 लिख दें यूनिट्स। अब हम नेक्स्ट डिस्टेंस निकालते हैं, कौन कौन सा है। अब 3 पॉइंट्स है ना, पी क्यू आर, तो पहले पी क्यू निकाल लें, फिर पी आर निकाल लें, फिर क्यू आर निकाल लें। तो कोई भी बदल के आपने 3 का डिस्टेंस निकालना है डिस्टेंस फार्मूले के ज़रिए। अब मैं इसको आगे सॉल्व करती हूँ, पी क्यू निकालती हूँ। पी क्यू निकालने के लिए पी और क्यू दोनों पॉइंट्स लिख लिए। अब ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, पहले वाले 1 होते हैं और दूसरे वाले पॉइंट्स जो है ना 2 होते हैं, ठीक है। तो अब हमने पी क्यू इसका डिस्टेंस निकालना है डिस्टेंस फार्मूले के ज़रिए। तो डिस्टेंस फार्मूला हमने लिखा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 प्लस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी ये यहाँ माइनस है और ये प्लस है, ठीक है। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे। x2 कितना है 2 माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 6 माइनस फॉर्मूले का, तो ये प्लस हो गया प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो कितना हो गया ये 5 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 10 का स्क्वायर 100, तो ये हो गया 125। 125 का आप रूट में फैक्टर कर लें 5 5 5, तो कितना हो गया ये एक 5 पेयर बना दें 5 और रूट दूसरे का पेयर नहीं बन रहा 5 यूनिट। ये आ गया पी और क्यू, ठीक है। इसको अब हमने बॉक्स में बंद कर देते हैं। पी क्यू आ चुका। पी क्यू अब हम निकालेंगे। अब हमें निकालना है क्यू आर। पी आर हम पहले निकाल चुके हैं, अब हम निकालेंगे क्यू आर। ये हमने पॉइंट्स लिख लिए, क्यू और आर के पॉइंट्स, ठीक है। अब आप ये देखें क्यू आर निकालना है तो पहले क्यू लिखेंगे फिर आर, ताकि ये x1 हो जाए, ये y1 हो जाए, ये x2 हो जाए और ये y2 हो जाए। अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे। क्यू आर बराबर है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यूज़ क्या है हमारे पास, यहीं पे कर लेते हैं ताकि पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। 0 माइनस 2 प्लस ये 2 है 2 माइनस 6 2 माइनस 6, ठीक है। 0 माइनस 2 यानी माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस प्लस माइनस 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 4 का स्क्वायर। माइनस 2 पे स्क्वायर है तो 4 ही आएगा। 4 प्लस 4 4 ज़ा 16, तो कितना हो गया 20। 20 के फैक्टर करें तो 2 2 ज़ा 4 4 5 ज़ा 20, तो ये 2 बाहर आया 5 यूनिट, ठीक है। क्यू आर का हमारे पास आंसर आ गया 25। अब आप ये देखें सबसे बड़ा आंसर जो है हमारे पास क्या आया है 5 यूनिट, वो 5 यूनिट था। तो इट मीन्स पी क्यू बराबर है पी आर प्लस क्यू आर। तो पी क्यू की वैल्यू क्या है 5√5 यूनिट लगा दें, और यहाँ पर पी आर हमारे पास था 3√5 प्लस 2√5, दोनों के साथ √5 लगा हुआ है। तो प्लस कैसे करते हैं बच्चों, बाहर वाले नंबर को प्लस करते हैं। 3 + 2 कितना हो गया 5, और √5 कॉमन है तो ऐसे ही लिख देते हैं, और यहाँ पे भी 5 5। तो ये दोनों आंसर
बराबर आ गए। अगर आंसर इक्वल आ जाए तो इट मीन्स क्या है, पॉइंट्स कोलिनियर हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे प्रूफ्ड द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर पॉइंट, ठीक है, कोलिनियर पॉइंट है। अब आपने क्या किया, 3 पॉइंट्स आपको दिए हुए थे, 3 पॉइंट्स आपको दिए हुए थे। पहला पॉइंट Q था, दूसरा पॉइंट आपके पास R था, तीसरा P था, सॉरी, पहला, दूसरा Q R। तो कोलिनियर पॉइंट्स की डेफिनेशन क्या होती है, द पॉइंट्स लाइंग ऑन अ सेम लाइन, वो पॉइंट्स जो एक ही लाइन पर मौजूद होते हैं उसको हम कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। अब ये AC, ये A और C पे ख़त्म हो रहा है, तो AC किसके बराबर होगा, AB प्लस BC। तो अगर ये फॉर्मूले को यानी फॉलो करता है, वो प्रूफ हो जाता है, तो इट मीन्स गिवन पॉइंट्स जो हैं कोलिनियर हैं, ठीक है। अब नॉन कोलिनियर की डेफिनेशन क्या है, वो पॉइंट्स दैट डू नॉट लाई ऑन अ सेम लाइन, जो एक ही लाइन पर मौजूद ना हो, यानी इधर उधर हों पॉइंट्स ना, तो उसको हम कहते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अब PQR दिया हुआ था, अब 3 पॉइंट्स है ना, तो हम बदल बदल के सबका डिस्टेंस निकाल लेंगे डिस्टेंस फार्मूले के ज़रिए। पहले आप PQ निकाल लें, फिर आप QR निकाल लें, फिर आप PR निकाल लें, ऐसे। तो मैंने पहले PR निकाला था। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस निकालने का ये फार्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पर P और R का निकाल रही हूँ, तो पहले P लिखूँगी फिर R, फिर इसको 1 x1 y1 x2 y2। अब वैल्यूज़ पुट कर दी यहाँ पर PR, तो x2 की जगह 0 और माइनस फार्मूले का है, तो ये माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 होल स्क्वायर, फिर प्लस फार्मूले का, फिर y2 2, फिर माइनस और माइनस प्लस हो गया 4 स्क्वायर, इसको प्लस किया 3 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, ये हो गया 45। 45 के जब मैंने फैक्टर किए तो 3 कॉमन आ रहा था, इसको बाहर निकाल लिया, तो ये इतना यूनिट आ गया, ठीक है, ये PR आ गया। अब हम निकालेंगे PQ में पहले P लिखा फिर Q लिखा, ये x1 y1 x2 y2, सेम प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हमने यहाँ पे PQ निकाल लिया, फिर हमने QR निकाल लिया, ठीक है। अब आपने देखा कि सबसे बड़ा आंसर 5√5 आ रहा है, और एक 3√5 आ रहा है, एक 2√5 आ रहा है। तो मुझे ज़बानी नज़र आ रहा है कि दिस इज़ इक्वल टू PR प्लस QR, यानी PQ इज़ इक्वल टू PR प्लस QR। ये मैंने अकॉर्डिंग टू कोलिनियर पॉइंट्स यानी इस तरह लिख दिया, ठीक है। अब हमने इसको वैल्यूज़ पुट की, तो इसमें आंसर जो है दोनों इक्वल आ गए, तो प्रूफ्ड हो गया कि द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, हल्का सा ज़रा सा लेंथी है, लेकिन बहुत इजी है, इसलिए कि सिंपल फार्मूला यूज़ हो रहा है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट में। तो इसमें कोई इतना लॉजिक इस्तेमाल नहीं हो रही, या इतनी कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 में पॉइंट्स दिए हैं, शो दैट द पॉइंट्स A, B एंड N, A, B एंड R नॉट कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है, नॉट कोलिनियर। अब आपने सिंपल वही करना है, सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद आपने क्या किया, 3 पॉइंट्स हमने निकालने हैं, ठीक है। अब आप पहले A B निकाल लें, पॉइंट A B हमें फाइंड करना है, फिर हमें क्या करना है, B N कर लें, यानी बदल बदल के तीनों पॉइंट्स निकाल लें, ये फाइंड करना है, एंड AN, ठीक है। अब एक जो है 2 को प्लस करने से आएगा 1 का आंसर, तो देख लेते हैं, अगर नहीं आएगा तो नॉन कोलिनियर है, अगर आ जाएगा तो कोलिनियर है, लेकिन नॉट कोलिनियर लिखा हुआ है, तो इट मीन्स सभी अलग आएगा। तो AB पॉइंट हम मालूम करते हैं पहले, AB क्या है, डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास x2 माइनस x1, अच्छा छोटा सा 2 और 1 नीचे लिखिएगा, इसलिए कि ये इसको बस बाज़ बच्चे बराबर में लिख देते हैं, तो फिर वो कैंसिल हो जाता है। यहाँ पर पहले मैं A और B के पॉइंट्स लिख लूँ, A क्या है -1 0 और B क्या है 1 0, इसको हमने लिख दिया x1 y1 और x2 y2,
अब हम सॉल्व करते हैं इसको। ए बी पॉइंट हमारा क्या आ गया, ए बी x2 हमारे पास क्या है 1 और माइनस ये दिया हुआ है तो ये प्लस हो जाएगा, +1 का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा क्या है 0 और -0 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो गया 2 का स्क्वायर प्लस 0, तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 को बाहर निकालें तो 2। ए बी पॉइंट हमारे पास 2 आ गया। ठीक है, फिर अब हम निकालेंगे बी एन हम फाइंड करेंगे। तो बी पॉइंट लिख लेते हैं, बी क्या है 1 0 और एन क्या है 0√3। अब इसको x1 और y1 हम इस पर लिख लेते हैं। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। आप चाहें तो ऐसे बराबर में भी लिख सकते हैं, इस तरह करके x1 बराबर है 1 और x2 बराबर है 0, y1 बराबर है 0। अपनी आसानी के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं, वरना आप ऐसे डायरेक्ट पेंसिल से इस पर लिख कर और सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपने बी एन निकाल लिया, बी एन x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला बार बार लिखेंगे ताकि याद भी हो जाएगा और तरीका भी यही है करने का। अब आपने वैल्यूज़ पुट करी तो यहाँ पर क्या आया, x2 हमारे पास क्या है 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस √3 माइनस 0 का होल स्क्वायर। 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर यानी -1 का होल स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया 1 का स्क्वायर यानी 1 रहा, -1 का और प्लस रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, 3 हो जाएगा। इसमें आया 4 तो इक्वल टू 2 आ गया, 2 यूनिट। ठीक है, उसके बाद तीसरा निकाल लेते हैं। थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है, थर्ड पॉइंट हमें फाइंड करना है ए एन फाइंड कर लेते हैं। ए पॉइंट्स के मेंबर, ए के जो हैं मेंबर्स क्या हैं -1 यानी पॉइंट्स क्या हैं 0 और बी के क्या हैं ए एन है, सॉरी एन के क्या हैं 0√3। ठीक है, ए एन निकालना, ये हो गया हमारे पास x1 y1 x2 y2। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 हमारे पास क्या है 0, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1 का होल स्क्वायर फिर प्लस y2 हमारे पास 3√3 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + 3 यानी 4 और बाहर 2 यूनिट। ठीक है, ए एन इतना आ रहा है। अब आपने तीनों पॉइंट्स निकाल लिए तो आप लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पे आपने लिख दिया ए बी एन एंड ए एन आर नॉट कोलिनियर पॉइंट्स प्रूफ्ड। किस तरह आपने शो भी कर दिया कि यहाँ पर जो है ए एन इज़ नॉट इक्वल टू ए बी प्लस बी एन, यानी दोनों को प्लस करने से ये नहीं आ रहा, तो ये क्या है नॉट कोलिनियर पॉइंट्स। ओके, दोबारा से देख लीजिए, 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, कहा है कि इसको शो करना है कि नॉट कोलिनियर है, तो आपने वही डिस्टेंस निकालना है ए बी एन और ए एन, ऐसे करके आपने तीनों पॉइंट्स का डिस्टेंस निकाल लिया। तीनों एक जैसे आ रहे हैं तो 2 को प्लस करके
तीसरा पॉइंट नहीं आ रहा है तो नॉट कोलिनियर है, ठीक है। तो ये आप यानी बहुत इजी सा क्वेश्चन है, दोनों एक ही तरह के थे, इसकी प्रैक्टिस करिए। अच्छा, यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में, शो दैट एल एम एंड एन फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी ये जो पॉइंट्स हैं एल एम और एन, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हैं, सही है। तो सबसे पहले तो हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है क्या है। तो मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल बताती हूँ आपको कि क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि दैट ट्रायंगल whose all sides are equal is called इक्विलेटरल ट्रायंगल। यानी कोई भी ट्रायंगल है जिसकी तमाम साइड्स, ऑल साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल। ये ट्रायंगल दिया हुआ है कोई भी ए बी और सी, तो क्या है ए बी बराबर है बी सी बराबर है ए सी, तमाम साइड्स इक्वल हों तो उसको हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। डेफिनेशन पता होगी तो हम आराम से प्रूफ कोई भी चीज़ को, कोई भी क्वेश्चन को कर सकते हैं इजीली, लेकिन जब हमें डेफिनेशन ही नहीं पता तो हम आधा ही क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, ऑल साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल, तमाम साइड्स ट्रायंगल की इक्वल हों उसे इक्विलेटरल कहते हैं। तो अब 3 साइड दी हुई हैं, यानी 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं एल एम और एन, सही है। 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, अब हम इससे साइड यानी डिस्टेंस निकाल लेंगे तो तीनों इक्वल आएंगे, इसका मतलब है इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन लिखा हमने पहले, हमें क्या फाइंड करना है, हमें एल एम निकालना है, दूसरा पॉइंट हमारे पास है एम एन, ये फाइंड करना है, और तीसरा हमारे पास है एल एन, ठीक है। ये तीनों हमें फाइंड करने हैं। अब हम इसको अलग अलग निकालते जाते हैं। हमने सबसे पहले एल एम निकालना है। एल एम के लिए फॉर्मूला लगाया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे पॉइंट लिख लेते हैं पहले ताकि हमें आसानी हो जाए। l क्या है 0 3 और m क्या है -1 0। इस पर आप लिख लें ये x1 है और ये y1 है और ये x2 है, ये y2 है। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं इसमें, तो क्या आ जाएगा, x2 कितना है -1 -0, ये वाला ब्रैकेट अब मैं यूज़ करूँगी ताकि उसमें माइनस आ गया, y2 तो 0 -3 का होल स्क्वायर, ये क्या आ गया -1 का स्क्वायर, 0 की तो कोई अहमियत नहीं है, -1 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 1, और इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और रूट कैंसिल हो जाएगा 3, तो 4, और आंसर आया है 2 यूनिट, ठीक है। उसके बाद हम निकाल लेते हैं दूसरी साइड, दूसरी क्या है एम एन निकालते हैं x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। यहाँ पर इसके पॉइंट्स लिख लेते हैं। m के पॉइंट्स क्या हैं -1 0 और n क्या है 1 0। इसके ऊपर लिख लेते हैं x1 y1 x2 y2। अब सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, x2 क्या है 1 और माइनस माइनस प्लस हो गया, +1 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 0 -0 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे आ गया 2 का स्क्वायर
और ये 4 और ये 2 यूनिट। ठीक है, अब हम निकालते हैं तीसरा पॉइंट, तीसरा और लास्ट पॉइंट L और N। ठीक है, इसका हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। यहाँ पे इसके पॉइंट्स लिख लेते हैं हम। क्या दिया हुआ है? L हमें दिया हुआ है 0√3 और N हमें दिया हुआ है 1 0। इसके ये लिख लेते हैं, ये 1 x1 y1 और x2 y2। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो x2 कितना है? 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है? 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर, √3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या आया? 1 माइनस 0 यानी 1 का स्क्वायर प्लस माइनस √3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1 और √3 से कट गया 3 और 4 और 2 यूनिट। अब देखें तीनों साइड्स बराबर आ गई। ठीक है, जब तीनों साइड्स बराबर आ गई तो हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे? पहले तो हम इस पे लिख दें ln। ठीक है, ln लिख देते हैं। अब हम लिख देंगे यहाँ पर हैंस प्रूफ्ड the given points are equilateral points are equilateral triangle। ठीक है, जो दिए हुए पॉइंट्स है इक्विलेटरल ट्रायंगल के, और प्रूफ्ड क्या हो गया? LM देयरफॉर LM बराबर किसके है? MN और बराबर किसके है? LN, यानी तीनों साइड्स बराबर आ गई। तो ये प्रूफ हो गया कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, आपने सबसे पहले देखिए क्वेश्चन दिया हुआ था, शो दैट फॉर्म आ इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी ये जो पॉइंट्स हैं क्या बना रहे हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हैं। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की पहले मैंने आपको डेफिनेशन समझाई। इक्विलेटरल ट्रायंगल होता क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? वो ट्रायंगल होता है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। नाम से ही जैसे कि जाहिर है इक्विलेटरल, तो तमाम वो ट्रायंगल जिसकी तमाम साइड्स इक्वल हों, इट इज़ कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। यानी 3 3 3 4 4 4 5 5 जो भी है बराबर दिया हुआ है। तो हम तीनों साइड्स का डिस्टेंस निकाल लेंगे। तीनों साइड्स का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? 3 पॉइंट्स हैं L M N। पहले LM निकाल लें, फिर LN निकाल लें, फिर MN निकाल लें। तीनों बदल बदल के तीनों का डिस्टेंस निकाल लिया डिस्टेंस फार्मूले के ज़रिए। तो तीनों बराबर आ जाएंगे तो प्रूफ्ड हो जाएगा। नीचे प्रूफ्ड लिख देंगे। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, वेदर और नॉट द पॉइंट्स 2 3 8 11 एंड C फॉर्म एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? सबसे पहले तो आपने इसकी डेफिनेशन समझनी है। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या है? अ ट्रायंगल हैविंग 2 साइड्स इक्वल इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, क्या होता है इसमें? 2 साइड्स आर इक्वल, सिर्फ इतना सा पॉइंट समझ लें। 2 साइड्स इक्वल हो, ठीक है, एनी 2 साइड्स आर इक्वल, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। ठीक है, अब हम इसका यानी सॉल्यूशन करते हैं। कोई भी ट्रायंगल हमने बनाया और उसकी 2 साइड्स इक्वल हैं तो वो क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है। 4 4 और ये 3 हो गए, तो ये आइसोसेलेस है। कोई सी भी 2 साइड्स हो सकती हैं। ठीक है, अब हम इसका आंसर निकालते हैं सॉल्व करके, फिर देखते हैं कौन कौन से यानी पॉइंट्स 2 इक्वल आ रहे हैं तो ये आइसोसेलेस बन रहा है नहीं बन रहा है। ए बी हम निकालते हैं, ए बी फाइंड करना है हमें।
फिर हमें क्या करना है, बी सी फाइंड करना है एंड ए सी, ये तीनों फाइंड करना है। ठीक है, ए बी फाइंड करने के लिए ए पॉइंट लिखेंगे। ए पॉइंट क्या है हमारे पास, 2 और 3, तो ये जो पॉइंट है ये क्या हो जाएगा, x1 और y1, ऐसे भी लिख सकते हैं। और बी के पॉइंट क्या है, 8 और 11, तो ये क्या होगा, x2 और y2 हो गए। ठीक है, x2 y2, ऐसे भी अलग अलग करके आप शो कर सकते हैं। अब हम ए बी पॉइंट फाइंड करते हैं। ए बी कितना है, फॉर्मूला लिखते हैं इसका, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यूज़ पुट करते हैं। x2 ये रहा, यानी ये पॉइंट 8 और ये 1, तो 8 माइनस 2, 1 कह रही हूँ, x1 यानी x1 और y1 और x2 और y2, तो 8 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 11 माइनस 3 का होल स्क्वायर। 8 माइनस 2 यानी 6 का स्क्वायर प्लस 11 माइनस 3 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 और इसका 8 8 सा 64 यानी 100, और बाहर निकालेंगे रूट से तो 10 यूनिट, 10 यूनिट। ए बी हमारे पास आ गया 10 यूनिट। इसको हम बॉक्स में बंद कर देते। दूसरा पॉइंट हम फाइंड करते हैं, ए बी, इसके बाद हमें निकालना है बी सी। बी सी है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो बी पॉइंट हमारे पास क्या दिया हुआ है, 8 और 11, और सी हमारे पास दिया हुआ है 0 और 17। ठीक है, इस पे हम लिख लेते हैं, ये x1 y1 और x2 y2। यहाँ पर क्या आ गया, आप x2 क्या है 0 माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस y क्या है 17 माइनस 11 का होल स्क्वायर। तो 0 माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस 17 में से बन गया 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर वही 64 प्लस 36 100, और बाहर निकाला तो 10 यूनिट। ठीक है, बी सी। उसके बाद हमारे पास बचता है ए सी। ए सी फाइंड करते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और यहाँ पर ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास है 2 3 और सी हमारे पास है 0 17। इसके ऊपर लिख लेते हैं पॉइंट्स, x1 y1 x2 y2। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 17 माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 14 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर 4 प्लस 196, ये हो गया 200 का रूट निकाल लेते हैं। क्या आ जाएगा हमारे पास, 10 बाहर आ जाएगा, √2 अंदर रह जाएगा। ठीक है, अब हमारे जो है ए सी, अब हमारा आंसर जो है देख लेते हैं हम कि जो है प्रूफ हो रहा है नहीं हो रहा। इसका पहले का आंसर आया 10 यूनिट, दूसरे का भी 10 और 10 2, तो हम लिख देंगे सिंस ए बी
इक्वल टू बी सी, दो साइड्स इक्वल आ गई, बराबर कितना था 10 यूनिट, तो हैंस प्रूफ्ड, दो साइड्स इक्वल आएंगी तो ये प्रूफ्ड हो जाएगा कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ओके, आप नीचे ये भी लिख सकते हैं कि टू साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, टू साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है, दो साइड्स इक्वल आ गई लेंथ में, तो वो इट मीन्स आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। इसका दोबारा से एक नज़र देख लीजिए, वेदर और नॉट द पॉइंट्स, यानी कह रहे हैं कि ये प्रूफ करना है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है या नहीं। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल जो है वो क्या होता है, सबसे पहले डेफिनेशन देखें, एनी टू साइड्स आर इक्वल, किसी भी ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल हो तो वो ट्रायंगल कैसा होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। ओके, अब हमने तीनों साइड्स निकाल ली, तीनों साइड्स निकाली डिस्टेंस फार्मूले से, दो साइड्स बराबर आ गई हैं तो प्रूफ हो गया कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, टू द पॉइंट्स, जो पॉइंट्स दिए हुए हैं ए है, ये पॉइंट्स ए, मार्कर कहाँ गया, ये ए पॉइंट, ये बी और सी फॉर्म आर राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं, तो राइट एंगल ट्रायंगल की डेफिनेशन क्या होती है, राइट एंगल ट्रायंगल डेफिनेशन तो सिंपल आप ये भी कह सकते हैं, अ ट्रायंगल हैज़ वन एंगल राइट इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल का एक एंगल राइट हो तो उसको राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। लेकिन यहाँ पे हम एंगल हमें नहीं पता, हमें साइड्स पता है, तो साइड के हवाले से पाइथागोरस थ्योरम के ज़रिए हम प्रूफ कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, क्या कहा था पाइथागोरस ने, पाइथागोरस ने कहा कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये प्रूफ अगर हो जाए तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अब हम तीनों साइड्स निकाल लेते हैं, तीन साइड्स आ जाएंगी तो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल यानी प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाती हूँ, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हाइपोटेन्यूज है, जो बड़ी वाली साइड होती है, ये परपेंडिकुलर है और नीचे बेस होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ हो जाएगी। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम निकालते हैं पॉइंट ए बी फाइंड करते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है बच्चों, ए जो है -1 2 और बी 7 5, डिस्टेंस फार्मूले के ज़रिए सब निकालना है बस, और आखिर में एक लाइन लिख देनी है जो भी उसने पूछा है कि कौन सा ट्रायंगल है, या कोलिनियर पॉइंट्स हैं या नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, बस उनकी आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। बाकी तो हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं, सारे क्वेश्चंस में हमने डिस्टेंस निकाला है। ठीक है, अब हम इसको पुट करते हैं, ए बी, यहाँ पे x2 क्या है 7, माइनस और माइनस प्लस हो गया, +1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 5 -2 का होल स्क्वायर, कितना हो गया ये 8 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर क्या हो गया 64 प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो गया, तो यहाँ पास क्या आ गया 73 यूनिट। उसके बाद हमें दूसरा निकालना है, हम निकालते हैं ए सी निकाल लेते हैं। ठीक है, ए पॉइंट ए और सी निकाल लेते हैं, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, ए सी या सी ए कुछ भी आप कह सकते हैं। ठीक है, ए हमारे पास क्या है -1 2 और सी हमारे पास क्या है 2 -6, वैल्यूज पुट करें,
ये x1 y1 x2 y2, x2 क्या है 2 और -1 प्लस हो गया +1 होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है -6 और -2 का होल स्क्वायर, तो 3 का होल स्क्वायर प्लस -8 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 8 8 सा 64, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 73। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास बी सी निकालते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, b कितना है हमारे पास, b है 7 5 और c है हमारा 2 माइनस 6, x1 y1 x2 y2, बी सी एम्प्लाइज एट के साइन लगा दिएगा बच्चों, साथ साथ x2 क्या है 2 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है -6 और -5 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो गया प्लस माइनस माइनस -5 का स्क्वायर प्लस -2 माइनस है तो माइनस का 11 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस के ऊपर स्क्वायर है तो प्लस ही होता है 25, 11 11 सा 121, तो ये कितना हो गया ये हो गया हमारे पास 1 और 5 6 और 2 और 2 4 1 4 6 146 हो गया। ठीक है, इसके बाद इतने यूनिट हमने लिख दिया। अब हमें तीनों वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं, तीनों वैल्यूज़ आ गई तो हम पाइथागोरस लगाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस ने क्या कहा, अब देखें सबसे बड़ी साइड कौन सी है 146, तो इसको हम बी सी को हम ले लेंगे, बी सी का स्क्वायर बराबर किसके हो गया ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, तो बी सी का स्क्वायर, बी सी की वैल्यू क्या थी 146 रूट में, और ये था हमारे पास 73 रूट में, और ये भी 73 रूट में, रूट से रूट कट गया 146 73 ये भी कट गया रूट से प्लस 73, ठीक है, दोनों को प्लस करो तो 146 आ रहा है और 146 आ रहा है, तो यहाँ पर जो है दोनों साइड्स बराबर बिल्कुल आ गई, तो यहाँ पे लिखेंगे हैंस प्रूव्ड द गिवन पॉइंट्स, जो सवाल दिया हुआ है वो दोबारा लिख दें, पॉइंट्स फॉर्म अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, बस बच्चों इसमें आपने सिर्फ़ और सिर्फ ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि आपको ये पता होना चाहिए कि राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या होता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, और कोलिनियर पॉइंट्स में साथ साथ आपको डेफिनेशन भी मैंने लिखवा दी हैं, बता दी हैं, डायग्राम से भी समझा दिया है सब, तो आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना और बहुत आराम से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आपने देखा कि डिस्टेंस फार्मूला ही बार बार लग रहा है, सिर्फ ये आखिर के जो पॉइंट्स हैं उसमें आपने उसको लिख देना है कि वो क्या दिया हुआ है। तो पाइथागोरस में थोड़ा सा हमने प्रूफ किया, वरना अदरवाइज आइसोसेलेस में भी दो साइड इक्वल आ गई तो आपने लिख दिया हैंस प्रूफ्ड, और उसमें तीनों साइड बराबर आ गई इक्विलैटरल में तो आपने लिख दिया हैंस प्रूफ्ड। ठीक है,
इसमें आपने थोड़ा-सा काम करके दिखाया। तो पाइथागोरस आपने पहले भी समझा हुआ है, तो आप लोग उम्मीद है कि अच्छा सा इसको कर लेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया है। आप लोग जो हैं इसको बहुत आराम से यानी अब 1 से 5 तक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आज की वीडियो यहीं तक ही हम रखेंगे। 5 क्वेश्चन आप इसकी प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं 6 to 11 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगी, ठीक है। आपका जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसके अंदर ये एक्सरसाइज ज़रूरी है। 16.1 इन्होंने जो है ख़त्म कर दी है। 16.2 आएगी। इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, बहुत आसान है, तो इसको आप लोग प्रैक्टिस करिए बहुत ज़्यादा। जो है इन क्वेश्चंस को जो है ना अच्छा सा समझिए, ठीक है। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और सदका जारिया समझ के अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी चैनल को सब्सक्राइब कराइए ताकि उन लोगों को भी यानी आसानी हो और वो भी जो है इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।